वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 2 दिसंबर 2020 और इस वीडियो में हम 1 और 2 दिसंबर 2020 से जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस नदी के नीचे भारत की पहली 4 लेन सुरंग बनाई जाएगी? तो इसका सही आंसर है ए, ब्रह्मपुत्र। तो अभी आसाम के ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे ये 4 लेन सुरंग बनाई जाएगी। इस तरह से ये देश की पहली सुरंग होगी जो नदी के नीचे से जाएगी। तो ये सुरंग अपर असम के गोहरपुर और नुमालीगढ़ को जोड़ेगी और इस टनल को भारत और चाइना के सीमा विवाद को लेकर भी एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। इस 4 लेन सुरंग की कुल लंबाई 14.85 किलोमीटर की होगी। इसी तरह से भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन को हुगली नदी के नीचे, जो कि कोलकाता से जाएगी, में बनाया जाएगा। तो आप इन दोनों पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथोड़ू योजना को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ए, बी, आंध्र प्रदेश ने। तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने ये जगन्नाथोड़ू योजना को शुरू किया है। इस योजना से छोटे व स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि सड़क पर छोटी सी दुकान लगाने वाले लोगों को ब्याज मुक्त ऋण यानी कि लोन दिया जाएगा आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। और इस योजना के लिए आंध्र प्रदेश सरकार हर साल 247 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि सड़क पर छोटी सी दुकान लगाने वालों को के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्नाथोड़ू योजना को शुरू किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अलवणीकरण संयंत्र यानी कि डिसैलिनेशन प्लांट स्थापित करने वाला भारत का चौथा राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर है सी, महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में ये डिसैलिनेशन प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। ये अलवणीकरण संयंत्र या डिसैलिनेशन प्लांट खारा पानी, सॉल्टी वाटर को कन्वर्ट कर देता है पीने योग्य पानी यानी कि साफ पानी में। महाराष्ट्र, जो कि अब चौथा राज्य बन गया है। तो इससे पहले के 3 राज्य हैं तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र प्रदेश में अवलनीकरण संयंत्र को पहले ही स्थापित कर दिया गया है और अब महाराष्ट्र भी इसे स्थापित करने जा रहा है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मास्क बैंक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका सही आंसर है डी, दिल्ली में। तो अभी दिल्ली में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए लोगों को फ्री में मास्क अवेलेबल कराने के लिए मध्य दिल्ली के सदर बाज़ार में एक मास्क बैंक का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पर फ्री में दिल्ली सरकार की तरफ से मास्क दिए जाएंगे और जो लोग मास्क डोनेट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि मास्क बैंक का उद्घाटन दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली में किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 के अनुसार 2019 में सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित देश कौन सा रहा? तो इसका सही आंसर है ए, अफगानिस्तान। तो अभी हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 के अनुसार
2019 में सबसे ज़्यादा आतंकवाद प्रभावित देश रहा है अफगानिस्तान। तो इस इंडेक्स सूचकांक को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस की तरफ से जारी किया गया है और इस इंडेक्स में भारत की बात करेंगे तो इसमें भारत 7वें स्थान पर रहा, मतलब 7वां सबसे प्रभावी देश भारत है। तो पहले नंबर पर तो है अफगानिस्तान, दूसरे पर है इराक, तीसरे पर है नाइजीरिया और भारत जो कि 7वें स्थान पर है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और पास में आए हुए आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के सांसद डॉक्टर गौरव शर्मा विदेशी धरती पर संस्कृत में शपथ लेने वाले भारतीय मूल्य के पहले संसद बन गए हैं? तो इन देश का नाम है बी न्यूजीलैंड। तो अभी हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी डॉक्टर गौरव शर्मा, जिन्हें न्यूजीलैंड में हुए चुनाव में लेबर पार्टी से सांसद चुना गया है और इन्होंने न्यूजीलैंड के वेलिंगटन स्थित संसद भवन में एक तो न्यूजीलैंड की स्थानीय भाषा मवारी और उसी के साथ संस्कृत में भी शपथ ली है। तो सांसद गौरव शर्मा का ये कदम भारत और न्यूजीलैंड के सांस्कृतिक विरासत के प्रति गहरे संपर्क को दिखाता है। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, डॉक्टर गौरव शर्मा, जो कि मूल निवासी हिमाचल प्रदेश के हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शादी के लिए अवैध धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाने वाला अध्यादेश पारित किया है? तो इसका सही आंसर है सी, उत्तर प्रदेश ने। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी के लिए गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अध्यादेश पारित किया है। तो इस अध्यादेश के अनुसार बल, छल या अनुचित दबाव के माध्यम से शादी के लिए गैर कानूनी धर्म परिवर्तन को गैर जमानती अपराध माना गया है और इसके लिए अधिकतम 10 साल की कैद और 50,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। भारत का एकमात्र और पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है जिसने गैर कानूनी धार्मिक रूपांतर पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अध्यादेश को पारित किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देश के पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका सही आंसर है डी, जयपुर में। तो अभी 27 नवंबर को हमने इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में मनाया। तो उसी दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने देश के पहले ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन जयपुर में किया। तो ये जो स्मारक मेमोरियल है ये उन लोगों के सम्मान में समर्पित है जिन्होंने सैकड़ों अन्य लोगों को जीवन दिया है और इसमें 38 अंगदाता ऑर्गन डोनरों के नामों को, जिन्होंने न केवल राजस्थान बल्कि दिल्ली, मुंबई में 133 लोगों की जान बचाई है, उनके नामों को इस स्मारक पर अंकित किया जाएगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। देश का पहला ऑर्गन मेमोरियल, डोनेशन मेमोरियल को राजस्थान के जयपुर में उद्घाटन
किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है बी, क्वारंटीन को। तो अभी कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटीन को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो अभी कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने ये बताया है कि इस साल उसकी वेबसाइट पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले शब्दों में से एक था क्वारंटीन। और अभी कुछ दिनों पहले ही हमने पढ़ा था कॉलिंग्स डिक्शनरी ने लॉकडाउन को अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना था। और अब कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटीन को अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो आप इस दोनों वर्ड को ज़रूर याद रखिएगा, लॉकडाउन और क्वारंटीन। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला पहला अरब देश बन गया है? तो इसका सही आंसर है सी, यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। तो अभी यूनाइटेड अरब अमीरात कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला पहला अरब देश बन गया है। तो ये जो कोयला प्लांट जिसे हम थर्मल पावर प्लांट कहते हैं, इसको 3.4 बिलियन डॉलर की लागत से दुबई में स्थापित किया गया है। और इस प्लांट की कैपेसिटी है 600 मेगावाट, जिसे 2023 तक बढ़ाकर 2400 मेगावाट कर दिया जाएगा। साथ ही यूनाइटेड अरब अमीरात परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला अरब देश बना था। और अब कोयले से विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला ये पहला अरब देश बन गया है। तो इसे भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जाने से पहले इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप में से कोई इन वीडियोस का पीडीएफ लेना चाहता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।